सब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करा दिया ना। देखो टेस्ट होगी। हाँ नाउ कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरीके के हैं। पहले तो केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड 2 तरीके के हैं। वन इज आयनिक बॉन्ड एंड अदर इज कोवेलेंट bond. So chemical bonds are those bonds in which bonds are formed either by transfer or sharing of electron. So bond formed between atoms, 2 or more atoms. May I come in, sir? आइए, either by sharing or transfer of electrons. अब देखो आयनिक बॉन्ड फॉर्म बाय Exchange of electrons. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर, इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? कैटायंस एंड एनायन से उनसे ही मिलकर बना होता है Na+Cl- आयनिक बॉन्ड. ठीक है. कोवेलेंट बॉन्ड 2 नॉन मेटल से बनता है. हाँ, ये मेटल एंड नॉन मेटल होगा. ठीक है कि नहीं? तो और भी क्या हो सकता है? CuSO4, MgO, CaO CaO, ZnS, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जिनमें ये सब बनेंगे. तो जिनमें कैटायन और एनायन हो उनको क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे. और कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये 3 तरीके के हैं. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड में हमने देख लिया NH3, CH4, C2H6, H2O, H2S, ये सारे हो गए. और इसके अलावा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो सकता है H2, N2. इसके अलावा ये सारे सिंगल बॉन्ड होंगे. H2 हो सकता है बस. ठीक है. H2F2, Cl2, ये सारे हो सकते हैं. डबल बॉन्ड में क्या क्या देखा? CO2 देख लिया, O2 देख लिया और C2H4 देख लिया. ठीक है. However, you are less familiar with double bond. तो जो लेस हमने डबल बॉन्ड की आप लोगों की कॉपी चेक की उसमें मोस्टली लोगों ने गलत किया है. सो लेट अस रिवाइज इट अगेन. तो O2 देखो, अगर O में 1 2 3 4 5 6 हैं और 1 2 3 4 5 6. So when there is deficiency of 2 electrons or 2 electrons are offered towards sharing by each combining atom या participating atom, तो इसने इससे 2 ले लिया और इसने इससे कितना ले लिया? 2. तो इसे कैसे कहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. या फिर इससे कैसे कहेंगे? समझ में आई बात कि नहीं? इसने इससे 2 ले लिया, इसने इससे. क्या एक सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन और 1 एटम है? किसी एक सर्कल की बात कर लो. एक सर्कल में 1 एटम और 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं. 2 दिया तो 2 लिया. CO2 का स्ट्रक्चर आपको कैसा बनाना चाहिए था? 2 इधर और 2 इधर. 2 लोगों से ये शेयरिंग करता. ऑक्सीजन को कितने की जरूरत थी? 2. तो 2 इसने इससे ले लिया. इस ऑक्सीजन ने भी 2 ले लिया. क्या 2 की जरूरत थी? तो ये कार्बन भी इनसे लेगा क्या? तो कार्बन ने भी इनसे ले लिया. तो इस बॉन्ड को हम कैसे दिखाएंगे? 2 बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, फिर O और O. बाकी मर्जी हो तो इसको दिखा दो और ना मर्जी हो तो इसको मत दिखाओ. इफ यू डिजायर देन यू कैन शो इट एंड इफ डू नॉट डिजायर देन डू नॉट शो इट. समझ में आई बात कि नहीं? जैसे C2H4
सी 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 पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 ऐसे दिखाओ, 4 दिखा दिया। दो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक H से सिंगल बॉन्ड, क्योंकि H की कैपेसिटी किस चीज के बॉन्ड बनाने की है? क्या सिंगल बॉन्ड बनाने की? तो H ने सिंगल बॉन्ड बना लिया, H ने सिंगल बॉन्ड बना लिया, हो गया। अब देखो इस C को कितने चाहिए? 8 चाहिए, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 और चाहिए ना, 2 इससे ले लेगा, 8 हो जाएंगे। तो यहां से 1 इसके पूरे हो गए। ये भी सी क्या करेगा कि भाई आपने 2 हमसे लिए तो हम भी आपके 2 ले लेंगे और 1 पूरे कर लेंगे। तो ये इससे क्या करेगा? 1 पूरे कर लेगा। तो अब इस बॉन्ड को कैसे दिखाएंगे? क्या इन दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? इसने इसका 2 लिया, इसने इसका 2 लिया, तो क्या डबल बॉन्ड है? तो सी डबल बॉन्ड सी, फिर बाकी एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H। या फिर जब इसका कंडेंस फार्मूला लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका हाईली कंडेंस फार्मूला लिखेंगे तो C2H4 भी लिख सकते हैं। ये कंडेंस्ड फार्मूला है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर से देखो, इस C को 4 की जरूरत थी, 2 तो इनसे ले लिए, 2 इससे ले लिए, 4 हो गए। इसने भी 2 इससे ले लिए, 1 इससे ले लिए, 4 ही तो चाहिए। अब देखो एक और इसमें है एसिटिक एसिड, CH3COOH। तो एसिटिक एसिड का देखो, मैं स्केलेटन बना देता हूं, बाकी आप ट्राई करो। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक की एक्सरसाइज में, एसिटिक एसिड बनाने का, CH3COOH। तो इसको बना के दिखाइए। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला आप बनाइए, ठीक है। शो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एसिटिक एसिड का दिखाओ। ऑक्सीजन के लुईस डॉट स्ट्रक्चर में तो बाहर में सिर्फ 6 ही होंगे ना? अच्छा, कार्बन में 4 दिखा देना, है ना, 4 साइड में। कार्बन के 3 ही क्यों दिखाए? इसका चौथा कहाँ है? चौथा हो गया, तो इसके अब इस सर्कल में 8 हो गए, कार्बन के सर्कल में 8 हो गए ना। ऐसे दूसरे सर्कल बनाओ, सी के साथ चारों तरफ 4, इस सी के 1 इधर तो 2 इधर, 1 इधर। और ऑक्सीजन में कैसे दिखाओगे? अगर मान लीजिए उसे 2 बॉन्ड पूरे करने हैं तो वो ऐसे भी कर सकता है कि सिंगल 2 जगह बना ले। देखो हाइड्रोजन ने सिंगल बना दिया, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने की नहीं, तो एक ऑक्सीजन ने इससे बना लिया और एक इससे ले ले, तो इसके 8 हो जाएंगे, 8 हो गए। ये देखो, और इस कंपाउंड का नाम क्या है? CH3COOH का नाम क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का ये फार्मूला हो गया। अब ये देखो ऑक्सीजन ने इससे 2 ले लिए, तो कार्बन भी 2 ले लेगा, और जहां जहां दिए उनसे भी 1 लेगा। किसी भी सर्कल में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए या डुप्लेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई।
ओके, नाउ एक है नेल पॉलिश रिमूवर, दैट इज CH3COCH3, इसको कहते हैं एसीटोन। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। और एक ये क्या है? एसीटोन। तो एसीटोन में H H H, फिर ये C, फिर ये C, ये और ये, या फिर ये कह सकते हैं कि करेक्शन फ्लूइड डाइल्यूटर। तो ये सर ये एसीटोन सिंगल कोवेलेंट में नहीं है? जो डबल बॉन्ड एक भी आ गया तो डबल में आ जाएगा। डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं? आइए, समझ में आई बात कि नहीं? तो इसमें डबल बॉन्ड में आ जाएगा एसीटोन। टाइम से आया करो, एक दूसरे का वेट मत किया करो कि 10 मिनट 15 मिनट फिर निकल गया। एक भी सवाल सही नहीं आता, जितने किए पिछले। डेली एंटिसिपेट करते हो, लेट आते हो। ये लोग तो पढ़ के आते हैं। एसीटोन का बनाओ। एसीटोन तो जानते हो? ठीक है, बनाओ फिर। नहीं पता था एसीटोन क्या होता है, बताना। CH3OCH3 OCH3 ये चलिए, सर बन गया। बन गया। इट इज करेक्ट। सो एसीटोन का देख लो, दिस इज CH3COCH3, CH3COCH3। तो C पे क्या करेंगे? उसी फिगर को देखो, तो तीन तरफ ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा और C की चेन है। हाँ, तो C की चेन है। C खुद क्या करेगा? ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा क्या? ये देखो, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा। फिर ये C दूसरे C से सिंगल बॉन्ड बना लेगा। सर डबल बॉन्ड क्यों बनते हैं, कब बनते हैं? जैसे मान लीजिए H की कमी है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो डबल बॉन्ड बना लेगा। ये देखिए, O इसके साथ जुड़ रहा है, तो O कैसे जुड़ेगा? उसको तो दो की जरूरत है, तो वो इससे दो लेगा और फिर ये कार्बन भी इससे दो ले लेगा क्या? बोलो भाई, जब इसने इससे दो लिया तो ये भी इससे दो ले लेगा क्या? इस सर्कल में 8 हो गए टोटल, जरा काउंट तो करो। हाँ सर हो गया। अच्छा, ये और ये, इनके डुप्लेट हो गए हाइड्रोजन के, एक सर्कल में 2। तो जब इसने कार्बन ने सबको एक एक दिए हैं, तो क्या वो इनसे एक एक लेगा भी? ये तो ये एक एक ले लेगा। तो देखो, हर सर्कल में इसमें कितने हैं? हर एक में 8 हो गए क्या एसीटोन में? सो इस तरीके से सर C2H5OH का कैसा बनता है? है। C2H5OH C2H5OH का बना रहे हैं, बना के देखिए स्केलेटन। अभिनीत है, प्रांजल। समय से आओगे तो एक नंबर खाओगे। चलो, किसी नाम की नहीं है। अस्मित है, मेरा तो नहीं है ना। रजत, शाहिद, श्रेयांश, सीजन, कुणाल, आधा मस्त कट गया। अमित के पास में। तो ये भी ना था स्पष्ट नहीं बता।
फिर वो वाला वापस कंडीशन अरे यार मैं एक बार देख लिया पेट क्या है कान आने तो क्या मैं तो एक ही वर्ड की बात करता हूँ ये मेरा 4 मैं 4.5 अब ये भी लिखना होता है क्या मैं तो लिखता हूँ क्या चीज़ relevantly turn from ये तो नहीं बताना तूने नहीं लिखा तेरे को बेटर मेरा आईडी है स्कूल में आते ही करवाते हैं मैथ की बुक लाया क्या अस्मित नहीं है, ईशान लाया मैथ की हाँ तो लाया एक बार आप फर्स्ट आने से चूक गए। तो ये कितने हैं पूरा साइंस के लिखा है ये और वो देख लो आप पर एक बार मैथ की बुक ले लो क्या आपकी मैं ठीक क्या करोगे? सब चेक करना था बस वी संपत अच्छा किया संपत। और सुधार कीजिए। सांडल का आता है क्या सर केले को क्या करता सीजन प्रांजल बार ठीक करके कुणाल कितने चार है। चार है अमित जीरो होंगे सौम्या हो ही नहीं सकता क्यों मतलब नहीं कर सकता क्या होता है भाई वो ऐसे सीजन दिखाता नहीं है ना पड़ता है लेकिन इसका भी तो कुछ जुगाड़ करता हूँ 4 कर दे दोगे तो एक रजिस्टर मिल जाएगा। 4 पेन से तो पेन ही अच्छे लगते तो कॉपी बहुत हो गई है ऐसे बिकाई नहीं रहे बात कर रहे थे वो अब वो कह रहे थे होलसेल से नहीं ईशान हाँ सस्ता बेचता था किसान की पेन बेचने लग गया श्रेया सर से पूछो मैथ की बुक लेना है हाँ पर ऐसे में तो खाली चीज़ है मैं देखना पड़ेगा ऐसे ये शाहिद वी संपत वो कर दूँ अमित कुमार प्रांजल सर मैथ्स का जो सेकंड पार्ट करना चाहिए तो इधर इसमें बहुत ही अच्छे है ऐसा नहीं है। एक नंबर आया सर इस बार जीरो ना कुणाल श्रेया क्या हुआ भाई नहीं मैंने फर्स्ट पार्ट सीजन ये करता है अनीशा के ही 10 हैं। अनीशा और ईशान 2 लोग हैं। अच्छा ऐसे नहीं होता क्या अच्छी होता के जो साथ होते हैं ना क्या करें अरे यार कट गए ये लो ते 3 मिल गए पेन अमित हाँ ओ भाई रजत तेरी 10 है। पीछे हो रहा हूँ टॉप करना पड़ेगा लग रहा है संपत को दे दो। संपर्क मिलेगा सर संपर्क 10 मिनट मिलेगा वापस पार्टी उसका शाहिद को भी दे दो। 5 चांद से ज़्यादा ही होंगे चिंता प्रांजल को दे दो। अच्छा कितने सर बोला कितने से नहीं 3 मार्क्स है 3 मार्क्स श्रेया ये भी आता है देना कल अच्छा अरे जामू से दिखाता नहीं है क्रिकेट वापस रोबोट है रोबोट रोने भी लगता है वापस पे गया ना एमबीसी पे ये वही करता सब पढ़ना नहीं है तेरे को ये करवा देते पढ़ने देती है पढ़ने देती चल इतनी बात हो गई। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा एसीटोन का स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया है। बना लो CH3 COOH का बता दिया गया।
ओके, सो डबल बॉन्ड के हमने आपको स्ट्रक्चर बता दिए हैं। एक स्ट्रक्चर आप लोगों ने इसका भी जो प्रोपेन है और प्रोपीन, इसका भी देखें। सही को मैचिंग बुक ले लेना बाद में, अभी सर वो एसीटोन वाला एक याद हो गया ना इसको? आपको सी आपसे 30 हार बात नहीं करो। ट्रिपल बॉन्ड, उसका ऐसे बना ही तो उसका पूछा था ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, व्हेन ईच पार्टिसिपेटिंग एटम ऑफर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स शेयरिंग, इफ ईच कंबाइनिंग एटम offers 3 electron towards sharing, ठीक है, then it is called triple bond. It is represented by थ्री हाइफन, तो इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल है N2 HCN हाइड्रोजन साइनाइड, C2H2, तो ये सारे इसके ये है। तो N2 का देखो, नाइट्रोजन में कितने की डेफिशिएंसी है, 3 की। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 सामने रखेगा, कहेगा हम 3 देते हैं, तुम भी 3 दो, तो मेरा काम बन जाए। तो दूसरा नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन सामने रख देगा और ये इसके 3 कवर कर लेगा, तो क्या इसका 8 हो गया। और फिर ये भी इसके 3 कवर कर लेगा क्योंकि इक्वल शेयरिंग है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है। या और ज्यादा रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो N2, या फिर सिर्फ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देने से चलेगा। ये लुईस डॉट, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला। ये सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला है। जैसे मैं ये बनाता हूं तो इसका नाम क्या है, अगर कोई ये पूछे तो इसका क्या नाम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर जरा इसे ऐसे लिख दिया जाए, CH3 COCH3, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 COCH3, तब इसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। बात समझ में आई। तो इस तरीके से है। तो 3 तरीके के फार्मूले, जैसा पूछा जाता है वैसे ही बताया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, और ये है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों बनाए हैं इन पे, कहाँ पे, ऊपर जो बचे हुए रेसिडुअल है वो बनाए भी जा सकते हैं, छोड़े भी जा सकते हैं। 2 बचे हैं ना लोन पेयर, तो दिखाने का भी रिवाज है। छोड़ भी सकते तो मांग लिखे फॉर्मूला एज पर द कॉन्टेक्स्ट। तो आगे चलने पर हमें पता चलेगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कभी कभी बनाना पड़ता है। तो अभी हम दोनों आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला N2 समझ में आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 3-3 की शेयरिंग हुई है। HCN का नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का साइनाइड। क्या है, CN बोला क्या, अच्छा अगर KCN होता है तो क्या होता है, पोटेशियम। वो क्या चीज है, विश्व का सबसे तीव्र जहर। लोग ये भी नहीं पता लगा पाए इसका टेस्ट क्या है। कुछ लोग S लिखे उतने में ही मर गए। सोर है कि स्वीट है कि क्या है, S लिखते ही इतना ही है। तो पैसे मिले होंगे सर, हाँ? कल्पना करने के लिए पैसे मिले होंगे। पैसे मिले हुए ना, लेकिन साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, तो वो क्रेजी होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम सर, पता तो लगाने वो चीज है। पहले ने फर्स्ट वर्ड लिखा तो दूसरे को बोलते कि सेकंड वर्ड उतना लिखा, दिमाग नहीं लगा पाए। अब जरा देखो आप लगाना जाके, तो दिमाग काम करने बंद हो जाता है। H और C, C को 4 की जरूरत है क्या, N को कितने की जरूरत है, N को 3 की डेफिशिएंसी, N को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है, 3 की। इसके आउटर में 5 होते हैं कि नहीं, तो N के आउटर में 5 होते हैं, ये देखो 2 5। तो अब इसने इससे 3 ले लिया, क्या इसका ऑक्टेट हो गया, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है कि नहीं। और इसने इससे ले लिया, तो
तीन इससे लिए, एक इससे लिए। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने इससे एक लिया। देखो एक एक की शेयरिंग है, इसने इसका एक लिया, इसने इसका एक लिया, इसने उसके तीन लिए, इसने उसके तीन लिए। इसी तरीके से आपको कहीं ना कहीं से चार लेने हैं। तो तीन इससे ले लिए, किससे ले लिया। आपको जैसे 10 लाख की जरूरत है तो 2 लाख वहां से लिए, 1 लाख इससे, तो कुल करके ऐसा करना पड़ता है कि नहीं। तो वैसे 4 की जरूरत है, 3 यहाँ से लिए, 1 लाख, 1 इससे लिया इलेक्ट्रॉन, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर हम इसको दिखाएं, ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, लेकिन अगर हमसे कहा जाए स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ तो कैसे बनाओगे। ये बना, मर्जी हो तो 2 दिखा दो वरना ना दिखाओ, ठीक है। इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है। सही है, तो ये HCN हो गया, 1 सिंगल एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड हो गए। अब जरा देखो कि C2H2 इसको कहते हैं एथाइन। क्या कहेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, डबल बॉन्ड है तो ईन कहते हैं, एन ईन आइन। तो अब जरा देखो C, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, हम इसके बेसिस पर इसको बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा। नाउ C, तो अगर जमीन के अंदर हाइड्रोजन की बेहद कमी हो तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या उन्हें आपस में ही एक दूसरे से अपनी वैलेंसी फुलफिल करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन नहीं जमीन के अंदर, तो कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन से एक ले लिया, हाइड्रोजन ने इससे एक लिया तो ये भी इससे एक लेगा। फिर अब बाकी 3 किससे ले, क्या वो दूसरे कार्बन से ले लेगा। और ये भी कार्बन क्या करेगा कि हमारा 3 लिया तो हम इससे ले, क्या तो इस सर्कल में 1 एटम और 8 इलेक्ट्रॉन है, जरा काउंट करो इस सर्कल में। और इस सर्कल में 1 एटम और 8 इलेक्ट्रॉन है, इस सर्कल में 1 एटम और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये C हो गया और H। जब कार्बन को मजबूरी में आपस में ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ता है तो उस चीज को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से सोलली बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो कार्बन सोलली हाइड्रोजन से बनता है उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताते ही नहीं हो, कुछ भी पूछो बोलो। सर वो मतलब जो कंपाउंड सर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना उसे वो तो हाइड्रोकार्बन है, हमने पूछा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो वो नहीं बता रहे हैं। तो अपने दोस्त की कर्टसी के लिए आप भी बोलो हमें नहीं मालूम, इस तरह से दोस्ती निभाई जाती है। नहीं पता। वो तो 1 नंबर आधा नंबर ला रहे हैं हर टेस्ट में, कंसिस्टेंटली 0 नंबर ला रहे हैं 10 टेस्ट में, फाइनल भी कर और देख नहीं रहे, देखते ही नहीं बोर्ड की तरफ, एहसान करते हैं जैसे देख लें। तो अब चीजें समझाई जा रही तो बताओ व्हाट डू यू मीन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर जो एक कंपाउंड है जो 3 बॉन्ड बनाता है। ऐसा नहीं है, आप बोलो। जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, सो सच हाइड्रोकार्बन। पहले तो हम ये देखें हाइड्रोकार्बन क्या है। दोस कंपाउंड्स का हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट 2 में अंतर समझो। हाइड्रोकार्बन क्या होता है। So those compounds, सर हाँ, सर आलू हाइड्रोकार्बन होता है क्या। which are made नहीं होता है, which are made of carbon and hydrogen। वो सिर्फ उसमें क्या क्या हो बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन और कुछ ना हो, ओनली। तो नाम से पता नहीं चल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन नाम है ना, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब जरा देखो, द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 चीजों से मिलकर बने हो। किससे किससे बताओ, उसे कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, दैट आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। 2 अलग अलग चीजें हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के कोई 3 एग्जांपल बताइए, कौन बताइए ईशान। हाइड्रोकार्बन। हाँ सर
चलो हम बता देते हैं। चलो CH4 होगा क्या? हैं CH4 होगा क्या? सही है, CH4 है, अच्छा हाइड्रोकार्बन C2H2 और CH3 कुछ नहीं होता है। CH3 में उसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं हो नहीं होता कुछ भी। हो ही नहीं सकता है। C2H4 हो सकता है। C2H6 देखो। हाइड्रोकार्बन में देखो क्या क्या हो सकता है। क्या CH4 हो सकता है, C2H6 हो सकता है, C2H4 हो सकता है और C2H2 हो सकता है। ये देखो इसमें क्या है, क्या C और C के बीच सिंगल बॉन्ड है और बाकी 3 बॉन्ड H से इसने कंप्लीट किए। चेक करो, ये देखिए, ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या ये सिंगल बॉन्ड है? किसी का घूम गया सर क्या सर। सर ये एक CH3 क्या है सर? हैं? सर ये जो आपने बुकलेट दी थी सर उसमें CH3 लिखा हुआ है। CH3 और सिंगल बॉन्ड और CH3 CH3 जो दिया गया है तो C2H6 होगा। मिथाइल अभी हम आगे पढ़ाएंगे। जितनी चीज लिखा बुकलेट ना देखो, अभी पेज नंबर बता। बुकलेट अभी मत देखिए, अभी हम हर एक चीज बताएंगे। मिथाइल इथाइल क्या होता है, अभी हम कार्बन एंड कंपाउंड में गए ही नहीं है, अभी सब चीजें बताई अच्छा, ये जाएंगी। बंद कर देता। ये जरा देखो, समझ में आई बात की नहीं, कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने तो हाइड्रोकार्बन है। अच्छा यहाँ बताओ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? इसको पूरे हाइड्रोजन मिल गए, ये सैचुरेटेड है, खूब सारे हाइड्रोजन मिले तो सैचुरेटेड हुआ कि नहीं? और अच्छा इसमें जरा देखो, इसको क्या हुआ, 4 बॉन्ड बनाने थे, 2-2 इनके हिस्से में आए। हर कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं? क्या उसकी वैलेंसी टेट्रावैलेंट है? कार्बन कितना है, क्या टेट्रावैलेंट है? 4 की वैलेंसी ना, तभी तो 4 पूरा कर पाएगा। तो 2 तो हाइड्रोजन मिल गए, 2 वैलेंसी वो किससे पूरी करे? क्या अपने से करे? बोलो श्रेयान, समझ में आई बात की नहीं? तो ये जो चीज है ये डबल बॉन्ड हुई। डबल बॉन्ड को भी मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड, CC सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं CC मल्टीपल बॉन्ड। और अगर मान लो C एक ही एक H मिले तो बताओ, जैसे यहां पर देखो एक ही एक H मिले तो अब इसे तो टेट्रावैलेंट है, तो बाकी की 3 की वैलेंसी कैसे पूरी करे? अब अपने से ही करेगा, क्योंकि 4 तो उसे वैलेंसी नहीं पूरी करेगा, तब तो उसका ऑक्टेट पूरा ही नहीं होगा। तो क्या ये मल्टीपल बॉन्ड है श्रेयान की? ये सर दोनों करेक्ट, इट इज बोथ आर मल्टीपल बॉन्ड। इन दोनों में कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? सर वो ट्रिपल बॉन्ड है। दोनों ही। क्यों दोनों ही क्यों है? क्योंकि इनको क्या पूरे हाइड्रोजन मिले? नहीं मिले, सिर्फ किसकी किस्मत में सारे हाइड्रोजन आए? इसके, और इन दोनों को नहीं मिले। तो ये दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, लेकिन एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है अनसैचुरेटेड। सो दोज हाइड्रोकार्बन्स which contains CC multiple bond, यानी CC double bond और ट्रिपल बॉन्ड are called unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon ये कैसे होते हैं? These are highly reactive. अगर इसमें ब्रोमीन वाटर हम डालकर दिखाएंगे आपको कि ब्रोमीन वाटर इसी कलर का होता है, पीछे भी रखा हुआ है वो बीच में, ब्रोमीन वाटर डाल देंगे तो वो डिकलराइज कर देगा। तो और सिंगल बॉन्ड वाले को 700 डिग्री पे उबालना, कुछ हो ही नहीं रहा है, ये सैचुरेटेड है। कह रहा हमें किसी से क्या रिएक्ट करने की जरूरत है? और इस चक्कर में कि डबल बॉन्ड तोड़े, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बीच में हो तो कितना रिपल्सन, मजाक बात है क्या? 2 उसके 4 और 3 आ जाए तो ऐसे ही सोचो, 3 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में, तो ये सही है। कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा सृजन? बोलो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड, क्योंकि उसमें रिपल्सन ज्यादा है, उसके बॉन्ड टूट जाएंगे, उसको खूब हाइड्रोजन मिले वो ले लेगा। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन कौन से 2 तरीके के होते हैं? ये सही बात है। सो हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ 2 टाइप। टाइप्स कौन कौन से हैं? एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट कंटेन्स, इसमें क्या होगा? इट कंटेन्स CC सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होगा बताओ? सिंगल बॉन्ड।
सर अनसैचुरेट में CC डबल बॉन्ड होगा? डबल या ट्रिपल? डबल या ट्रिपल? सिंगल बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ गई? इट कंटेन्स CC सिंगल बॉन्ड एंड इट दीज आर पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब लीस्ट रिएक्टिव। पैराफिन लगाते हो जब सर्दी पड़ती है तो पहले पैराफिन वैक्स लगाते हो, यही लगाते हैं हम लोग। वैसलीन, कैरोसिन, पेट्रोल, ये सब अनसैचुरेटेड ही हैं। सो सर अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड? सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड है। इट कंटेन्स CC और इसका नाम क्या है? क्या ये लीस्ट रिएक्टिव है? बोलो। तो लीस्ट का मतलब क्या है? पैरम। और एफिनिटी का क्या मतलब होता है? रिएक्टिविटी। ये क्या ग्रीक है सर? हैं? पैरम होगा। पैरम अफिन्स ग्रीक वर्ड है ना। तो अब इससे इसका नाम क्या पड़ जाएगा बताओ? पैराफिन्स। इनका नाम पड़ जाएगा पैराफिन्स। ना so these are least reactive and called paraffins. These are, देखो least reactive लिख दिया है तो called paraffins. They react at vigorous condition. ये बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन हो तब जाके कुछ करेंगे। सर पैरम का मतलब क्या होता है? पैरम का मतलब लेस और एफिन का मतलब Affinity. रिएक्टिविटी, एफिनिटी। सो दे रिएक्ट, ये कब रिएक्ट करते हैं? एट एक्सट्रीम कंडीशन। विगरस कंडीशन, दैट इज एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। एक्सट्रीम की स्पेलिंग बताइए, यही होती है क्या? EXTREME यही है सर। एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। देखिए, यानी अगर मैं मीथेन है, मीथेन से ये कहूं कि तुम एक क्लोरीन ले लो, Cl2 बोल रहा है, CH4 क्या बोल रहा है? Cl2। तो ये कह रहा मैं तो नहीं लेता, मेरे तो चारों बॉन्ड फुलफिल है, बढ़िया अच्छे से मजबूत बॉन्ड है एंड आई विल नॉट। ठीक है, तो अरे मैं बता रहा था साइंस। हाँ थोड़ा नाउ अब ये देखो, ये कह रहा है कि मुझे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चाहिए। अल्ट्रावायलेट कितने होते हैं? कैंसर हो जाता है ना अल्ट्रावायलेट। या फिर ये कह रहा है नहीं तो मुझे 673 केल्विन इतना टेम्परेचर चाहिए और 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि जो गैस सिलेंडर उसके अंदर 13 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो भी कितना प्रेशराइज होता है? LPG। कह रहा 20 तक दोगे, इतना प्रेशर लगाओ, इतना टेम्परेचर लगाओ तब करूंगा। और इसमें भी क्या होगा? कह रहा है ये H तोड़ो और ये Cl यहाँ लगाओ। समझ आई बात की नहीं? किस भाई टूटने का मतलब एक बॉन्ड टूटे, एक बॉन्ड टूटे तब दूसरा लगे, इस चीज को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक हटे तब दूसरा लगे। ये तो नहीं कह सकते ना कि C है और H है, H है और H है और H है, कहते अच्छा तुम भी आ जाओ, मैं पेंटा ऐसा थोड़ी है। कह रहा मैं 10 कर लूंगा, मतलब 2 2 2 2 2 ऐसा होगा क्या कि 10 कर ले? नहीं, एक हटेगा तभी तो दूसरा आएगा। तो यानी ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कह दे हमारी तुम्हारी
कट्टी, मैं मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास, तुम्हारा तुम्हारे पास, इसके पास इसके पास, ये भी क्या कर ले बताओ, ये यहाँ ये, तो फिर ये HCl ना बना ले, यस सर, और फिर ये सिंगल सिंगल है तो क्या ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, बोलो। यस सर, तो इस चीज को कहते हैं एक H हट जाए और उसकी जगह क्या आ जाए बताओ, दूसरा Cl आ जाए, उसको कहते हैं जो भी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक हट के दूसरा आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड Cl। सो दीज गिव्स, जो पैराफिन से वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक के हटने से दूसरा आए, समझ में आया? और क्या बनेगा बताओ सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा नहीं है क्या? बिल्कुल वही चीज है, उसमें आयनिक होता है और इसमें क्या होता है, कोवेलेंट का टूटना है। कोवेलेंट का टूटना आसान नहीं होता है, उसमें तो पानी में गया, फ्रीली घूम रहा, ये आया वो गया, समझ में आ गई बात कि नहीं? अब यहाँ पे क्या चीज है, वही चीज है डिस्प्लेसमेंट की तरह, जैसे ZnSO4 की जगह CuSO4 बन गया, मतलब ऐसा CuSO4 की जगह ZnSO4 बनता है, जो ज्यादा रिएक्टिव, समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन यहाँ पर टूटना है, तो यहाँ पर क्या बात हुई बताओ, क्या बन जाएगा, क्या CH3Cl बन जाएगा और HCl बन जाएगा? यस सर। अगर मीथेन में एक क्लोरीन लग जाए तो इसका क्या नाम पड़ जाता है, क्लोरोमीथेन, मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड भी कर सकते हैं, हाँ, ठीक है? तो अगर एक क्लोरीन लग गया तो इसका क्या नाम पड़ गया बताओ, मिथाइल मीथेन। तो मेरा कहने का मतलब है हाइड्रोकार्बन किन दो तरीके के हैं, सर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि सर CC सिंगल बॉन्ड से ये अच्छी बात कह दी कि CC सिंगल बॉन्ड, क्या उसमें हाइड्रोजन बहुत सारा है? यस सर, अगर हाइड्रोजन बहुत सारा है, क्योंकि देख लो कितना सारा है, इसमें सारा है कि इसमें सारा है कि इसमें सारा, सबसे ज्यादा फर्स्ट में, तो इट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो क्या ये पूरी तरीके से बर्न कर जाएगा? आप देख लो क्या क्या इसके नाम है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की तो बात की जा रही है, तो हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से आएंगे, बोलो CH4 आएगा क्या, बोलो C2H6 का क्या नाम है, इसका नाम आप लोग जानते हैं, इथेन, ये सही बता दिया, एथेन। अच्छा ये बताओ C4H10, ये सब Cn और H2n+2 के नाम से चलते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसका फार्मूला क्या बताया हमने आपको, प्रोपेन, प्रोपेन, बोलो ये जनरल फार्मूला बताया क्या, दो एक्स्ट्रा बताया, तो ये देखो CnH2n+2, ऐसा मैंने क्यों बताया, मान लो बहुत सारे C की लंबी चेन है, तो क्या हर एक C के साथ 2 H होंगे, बोलो, यस, और हर दो एक, H, देख लो 2 H है, हाँ सर, तो सबका 2-2 का जोड़ा है, तो Cn और H2n तो ठीक है, तो वो लास्ट वाले C का नहीं है, ना होने दो, लेकिन जितने n है उसका डबल तो करोगे ना, मान लो इसमें 10 तो इसमें 20 है कि नहीं, और फिर 2 यहाँ पर भी कर लो, अब ये 2 एक्स्ट्रा इधर वाले एक्स्ट्रा नहीं हो जाएंगे 2, यस सर, तो वही 2 एक्स्ट्रा, समझ आई बात कि नहीं? देखो C1H2 ऐसे तो लंबी जितनी बड़ी चेन बना लो, लेकिन 2 एक्स्ट्रा होंगे कि नहीं, देख लो C5 और H10+2, है बात कि नहीं? एथ और मीथेन ये सब वाला वापस लिख दीजिए एक बार। क्या? वो सर आपने बताया था वही। वो तो हम पूरा लिख देंगे, लेकिन इतनी बात समझ में, ये क्या है, क्या ये 4 है, हाँ सर, तो 4 होने से इसका क्या नाम पड़ गया, क्या ब्यूट, तो ये क्या हो गया बताइए, प्रोपेन ऐड होगा। ब्यूटेन, ये क्या चीज हो गई? अगर ये 85% हो और ये 15% हो तो उसे क्या कहते हैं, क्या एलपीजी, लिक्विफाइड, ये ठीक बोल रहे हैं आप, समझो इस बात को। इन्होंने क्यों कहा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि ये हम लोग यहाँ रसोई घर में इस्तेमाल होती है और उसमें सब ही ये लिखा रहता है, नया सिलेंडर कभी इनके हाथ लग गया होगा, पढ़ लिया होगा। ये क्या है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर ये क्या है, 8 वाला, C8, 8 दूनी 16 और ये 18, ये क्या चीज है, 8 है तो क्या ऑक्टेन बोलोगे? यस सर, ऑक्टेन बोलो, ऑक्टेन बोलोगे कि पेट्रोल बोलोगे? हाँ वही सर, वही पेट्रोल बोलिए। पेट्रोल पेट्रोल बोलोगे? बोलता हूँ सर मैं तो। समझ में आ गई बात? जैसे ये सब क्या हाइड्रोकार्बन है और ये सब क्या, ये ठीक बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। क्यों इन्होंने कहा कि केरोसिन ऑयल जो होता है कि वो
हेप्टाडेकेन, बहुत बड़ी बात कह दी, बातों बातों में कह दी कि C17 और H36, ठीक है। तो C17H36 ये क्या है? ये कैरोसिन ऑयल है, के ऑयल, जिसको हम लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। लिखते क्या है इसको? के ऑयल, ठीक है। तो इसको ऑक्टेन वॉटिंग जैसे क्या होता है? समझ में आई बात की नहीं? मतलब जैसे मेथड प्रॉप ब्यूट ऐसे करके चलेंगे, मेथड प्रॉप ब्यूट पेंट, फिर हेक्स हेप्ट, फिर ऑक्ट नोन डेक, फिर एक डेक, दो डेक, ट्राई डेक, फिर क्वाड डेक, पेंट डेक, हेक्स डेक और फिर हेप्ट डेक। तो ये कितना हो गया? 17 हो गया। सो सर 20 को क्या कहेंगे सर? हैं? 20 को क्या कहेंगे? C10 नहीं, अच्छा डक तक नहीं है वो कितनी बात समझ में आई कि नहीं? मतलब आप ये देख लीजिए, हर चीज ईशान को पता है। अब नॉर्मल है लेकिन फिर भी कितनी बड़ी बड़ी बातें ये हम लोग को बता रहे हैं। ये चीज समझ आ गई? कैरोसिन ऑयल, ठीक है कि नहीं? अब हम और आगे चलें तो इसके आगे ये देखो C36, हम और आगे पेट्रोल देख लिया। पेट्रोल के बाद अगर C10 हो जाता तो डीजल है। पूरी चेन इसमें है, ऐसा कोई ये कितनी अच्छी बात इन्होंने करी। C10 और S22 ये इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ये सिर्फ आंसर ही नहीं बता रहे, इनकी नजर फार्मूले पर भी है, ट्रांजन की हर चीज इन्हें। कोई बात नहीं, यहाँ तक बात समझ आ गई कि नहीं? दो से क्या फर्क पड़ता है? ये देखो, ये चीज क्या है? C36, इसका डबल करो 72 तो 72। क्या यही वैसलीन है? यस सर, जो ये सर यही है सर। अच्छा ये बताओ C50 क्या है? सर C100 लो ये हर चीज जानते अच्छा, हैं। इन्होंने बता दिया एस्फॉल्ट, यही सड़कों पे डाला जाता है। जब सड़कें ऊपर डाला नहीं जाता, हल्का हल्का, जिससे सड़क लास्ट में गिट्टी के बाद जो एक काला काला सा नहीं डाला जाता है, उसको कहते हैं एस्फॉल्ट। सर से होता क्या है? एस्फॉल्ट, उससे क्या होता है कि सड़क में ग्रिप आ जाता है। ये जितनी भी चीजें हैं, क्या आपके इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाई गई हैं? ये जरा देख लो, हर चीज इसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में दिखा दी गई है। क्या सर देखिए? ये अपनी बुक खोल लो। बुक में तो नहीं है, समझ में आ गई बात? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो ये हमने आपको सारी चीजें बताई, लेकिन फिर भी एक बात रह जाती है कि हाइड्रोकार्बन के दो टाइप हैं। तो पहला टाइप कौन सा है? सैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कुछ प्रॉपर्टी बताओ। सर वो लेस रिएक्टिव होता है और सर सिंगल बॉन्ड की होता है। ये ठीक कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये क्यों ऐसे कह रही है? क्योंकि इन्होंने यहाँ देख लिया था कि एक हटे तब दूसरा आए। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। सर एक्सट्रीम कंडीशन पे ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन सब्स्टिट्यूशन करता है। क्या कहता है? एक हटे तो दूसरा आए, उसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। ये नहीं देगा, कहेगा कि अगर आना है क्लोरीन, कहेगा मैं एक बॉन्ड खोल रहा हूँ, आ जाओ क्लोरीन, आ जाओ। ये एडिशन दे रहा है। ये कैसी रिएक्शन दे रहा है बताओ? एडिशन। किसी को इसे हटाने की जरूरत नहीं है। ये एक बॉन्ड अगर खोल दे, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे था, एक एक इलेक्ट्रॉन अलग कर ले और दो क्लोरीन से बोलो चलो बॉन्डिंग करते हैं। भाई पहले ऐसे था, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दिए और फिर बॉन्डिंग कर दी। इसने एडिशन कर लिया। तो मतलब कैसे इंदु ने ये कहा कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है? क्योंकि इनको मालूम है एक हटेगा तब दूसरा आएगा, नहीं तो वो 10 तो नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं बताइए? पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि ये लीस्ट रिएक्टिव है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। समझ में आई कि नहीं? सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक हटे तब दूसरा है। हाइड्रोजन हटना पड़ेगा और हाइड्रोजन ही हटेगा, कार्बन तो क्या हटेगा? नहीं। चलो, तो अगर हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। हाइड्रोजन के ज्यादा कम होने से कुछ नहीं होता है। अब देखो, नेक्स्ट चीज क्या है? सब आपस में ही खुफिया बातें कर रहे हैं। क्लास को भी बता दो। प्रांजल लक्ष्य बता रहे के बाद दाने छोड़ के आया। हाँ, वो उसकी गुफाओं में जो है अमरूद केला में
क्योंकि जो सोने की कीमत हम लोगों के लिए है और उस समय तो ये है। चलिए अब आगे देखेंगे कि नाउ अभी तो पहली चीज क्या है, दीज आर, ये कैसे है, लीस्ट रिएक्टिव। और दूसरी बात क्या बताई, दीज जो कंपाउंड्स गिव, जो कि इंदु ने बताई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरी चीज जो मुख्य है वो प्रांजल ने बताई कि दे कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है कि नहीं। अच्छा अब ये देखो किस में ज्यादा हाइड्रोजन है, C2H6 में ज्यादा हाइड्रोजन है कि C2H2 में। ठीक है, जो C2H6 है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो ये घी है और ये क्या है, तेल। अच्छा फिर से समझो कि ये मुझे बताइए कि इसके हायर प्रोडक्ट्स में हम जाएंगे तब, अभी डेंसिटी कितनी ज्यादा होती है अभी तेल की? अभी हम आगे बता देंगे। सुनिए ठीक है, आप एक बार सुन ले फिर जो भी आप पूछेंगे बताएंगे। इसके जो आगे के प्रोडक्ट है ना लाइन में 10वें 11वें पे चलेंगे तब ये चीज होगी। जैसे हम ये नहीं कह रहे कि ये सारे ऑयल ही तो है, वेस्लीन ये सब ऑयल जैसे नहीं होते, आगे के चलेंगे तब। और इसमें आगे पे चलेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज फैट्स, घी मिल जाएंगे। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये अच्छे से जलेगा कि ये अच्छे से जलेगा, सर C2H2, ये क्यों इन्होंने बताया, C2H6। ये सही बता दिया। इन्होंने बताया कि इसको जलाएंगे तो इसमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन है, ज्यादा कार्बन है कि नहीं, 6 आता है तो जल नहीं पाएगा और हवा में काले काले पार्टिकल निकलेगा। देखो इसमें कार्बन कम है तो खूब अच्छी तरीके से जलेगा, इसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है तो ये ठीक से नहीं जलेगा, ये अच्छे चलेगा। कैसे पता ये अच्छे से चलेगा, ये बताओ कि तुम्हारे घर में एलपीजी चलता है तो क्या क्लीन ब्लू फ्लेम देता है कि पतीले के नीचे काला कर देता है, बोलो, क्लीन देता है ना, नॉन सूटी फ्लेम, काला तो नहीं करता है। सूट का मतलब होता है कि धुआं, सो इट बर्न्स विथ क्लीन ब्लू फ्लेम। कैसे जलता है बताओ, क्यों ऐसे जलता है श्रेयान, उसमें हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से ज्यादा है। हाँ, बिकॉज इट कंटेन्स लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन। जब कार्बन कम है तो वो अच्छे से जल जाएगा, कार्बन बहुत सारा रख दो तो जल पाएगा कि बिना जले ही हवा में चला जाएगा। देखो इसमें कार्बन कितना ज्यादा है तो इसके बराबर से नहीं मतलब है, यानी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कोई चीज है तो उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन भी जल रहा है, हाइड्रोजन H2O बन रहा है। कभी ऐसा देखा है कि जब पतीले के रखते हैं तो यहाँ ड्रॉपलेट भी बनते हैं, तो वो क्या है, जब C4H10 जब हमने जलाया ऑक्सीजन में तो ये भी जला तो क्या ये 5H2O बना और ये 4CO2 बना क्या, सर ये पूरी तरीके से क्लीन फ्यूल है, कुछ बचेगा नहीं, रेसिड्यू नहीं बचेगा। यही पानी तो यहाँ वेपराइज बन के दिखाई पड़ता है कि नहीं, पतीले को रखो तो नीचे वेपर्स नहीं बनते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि जो हाइड्रोकार्बन है, कैसा हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, उसको खूब हाइड्रोजन मिल गए तो इसीलिए सैचुरेटेड है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसीलिए सैचुरेटेड है, उसको मजबूरी नहीं है डबल बॉन्ड बनाने की इसीलिए सैचुरेटेड है। तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बताओ वो सूटी फ्लेम देगा कि नॉन सूटी फ्लेम, ये ठीक करें, वो क्लीन ब्लू फ्लेम देगा कि येलो सूटी फ्लेम, इट कंटेन्स less percentage of carbon so it burns with, ठीक है, सरल चीज भी पढ़ाई जाए तो भी हंसो मत, किसी भी चीज ये ना सोचो कि बहुत ये सब तो क्या हाइड्रोकार्बन, नहीं सर इसमें ऐसे नहीं, कभी भी मत हंसो, ठीक है। इट बर्न्स विथ क्लीन ब्लू फ्लेम, या इन पर भी मत हंसो कि क्या बताया है क्लीन ब्लू फ्लेम, इतना तो हमें भी नहीं पता सर, है, किसी पर भी ये हमारे फेलो बीइंग है, ठीक है। सो लेट अस नॉट लाफ और डीमोरलाइज एनीबॉडी, ओके, ठीक है, ओके। ये हम जानते हैं कि आप हर चीज जानते हो, फिर भी यहाँ इतनी बात समझ में आ गई। सो बर्न्स विथ क्लीन ब्लू फ्लेम, या ये भी कह सकते हैं इट बर्न्स विथ नॉन सूटी फ्लेम,
नॉन शूटिंग सूटी मतलब स्मोकलेस। इतनी बात समझ में आ गई। तो हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास अनसैचुरेटेड है उनके कोई 6 एग्जांपल्स बताओ। अनसैचुरेटेड। हाँ सर सैचुरेटेड के बताओ, अभी सैचुरेटेड पढ़ रहा है। अच्छा C2H4 एक मिनट, पहला गलत मत बताओ। हाँ आप बताइए। सर सॉरी सर गलती हो गई CH4 सर CH4 अरे सर सर CH4 अरे सर बता रहा हूँ मुझसे निकल गया। सर C4H10 सही है, नहीं H10 ही है, डबल से 2 जोड़ो। सर C51 ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई। ठीक है, हाइड्रोकार्बन तो हमें समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सर जिसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती नहीं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। है सिंगल बॉन्ड जिसमें बनाते हैं। ये और अच्छे हैं। और तो सैचुरेटेड का था। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ये बात सही है। सर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन। इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। ठीक है, अब जरा देखें। सो दोज हाइड्रोकार्बन, अब हम लिखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दोज carbon compounds या those hydrocarbons which contains CC multiple bond, जिनमें क्या हो multiple bonds between carbon atoms। कहने का मतलब है C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C, उनको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड, क्योंकि उनको हाइड्रोजन मिला नहीं तो इसकी वजह से उन्हें ऐसा बॉन्ड बनाना पड़ा जमीन सर पे। क्या एग्जांपल बताइए। ठीक है, अभी बता देंगे। सो दे कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स, इनमें क्या होता है? मल्टीपल डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो इनको अनसैचुरेटेड कहते हैं। दीज आर ऑयली इन नेचर एंड हैव हाई रिएक्टिविटी एफिनिटी। These are, ये कैसे होंगे? क्या ऑयली होंगे? ऑयली इन नेचर एंड हाई रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी को क्या कहते हैं? सर Affinity। तो यहाँ से ऑयली उठा लो, यहाँ से एफिनिटी, तो इससे क्या हो जाएगा? ऑयली फिन्स। सो दीज आर कॉल्ड ऑयली फिन्स। ऑलिफिन्स। ये चीज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि C2H4 हाँ इसका और C2H2 जरा देखें तो क्या इसमें डबल बॉन्ड है? यस सर H4 वाले में डबल और 2 वाले में ये देखो। और ये सर हाँ सर ऐसा हो सकता है C2H2 C3H3 C4H4 C5 हो सकता है, उसी चीज को हम आगे बताने जा रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो ये रिएक्टिव होंगे, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन है या 3-3 इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन होगा कि नहीं? अब देखो भाई किसी से भी रिएक्ट कर लेंगे। वो चीज हम बताने जा रहे हैं, बड़े आसानी से डार्क में ही कर लेंगे। सर हाँ, सर इसलिए ये जो ओलेफिन्स होते हैं वो एल्कीन्स भी बोलते हैं उनको। वो अब हम आगे बताएंगे। तो मुझसे क्यों पढ़ा? मैंने मना किया ना सर। अभी उससे मत पढ़ो, अभी कुछ चीजें हम बता रहे हैं, फिर उसको देखो, सब चीजें आपको बताएंगे। मैंने मना कर दिया। ठीक है, जिस रूट पे ले चल रहे उसी पे चलो। ठीक है, ये देखो बुक बंद कर। ठीक है, हम टू एंड फ्रो पे चल रहे हैं, थोड़ा आगे फिर थोड़ा पीछे बेसिक, यानी हम बेसिक छोड़ेंगे भी नहीं, थोड़ा एडवांस होकर फिर कई चीजें ऐसी भी होंगी जो बार बार भी दोहराई जाएंगी, जिससे कि फॉलो अप चलता है। थोड़ा आगे जाके फिर पीछे लौटेंगे, तो इसलिए उस पर मत जाओ। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखो
कि जैसे ये डबल बॉन्ड है, कुछ और भी चीजें आपको देखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये सी है, अच्छा इसमें 2 सी है क्या? हर कार्बन पे 4 बॉन्ड है क्या? टेट्रावैलेंसी भी देखो। अगर कोई भी ऐसा पकड़ में आए कि मैंने 5 बॉन्ड बना दिए तो तुरंत बता देना। क्या सर, क्या क्या क्या? हर कार्बन, एक कार्बन पर 4 बॉन्ड देखना। जैसे 4 माचिस की तीली लगा दी जाए किसी एक कार्बन पर, कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो ऐसा है कार्बन जिसमें किसी में 5 बॉन्ड है? नहीं है ना। तो अब ये एथ है, और एथ के आगे चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। ये भी एथ है क्या? और इन, और ये भी एथ है क्या? ठीक है, और आइन। ये चीज जो एथ है, मेथ है, ये सब नंबर ऑफ कार्बन है। ये ठीक कह रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं रूट वर्ड। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ये सब क्या कहलाता है? ये जैसे 1 2 3 4 है, ग्रीक लोग मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट कहते हैं कि मेथ दूध दे देना, 4 पैकेट दूध दे देना, इंग्लिश में क्यों नहीं? ब्यूट दूध दे देना। तो वो जो मेथ है तो उनका नंबरिंग है। तो ये चीज इसको क्या कहते हैं बताओ? हो जाता है हमारे लिए। रूट। इंग्लिश में होते तो और ये क्या चीज है? एन। क्या ये इसके आगे लगा है? जो पहले लगे वो प्रीफिक्स, और जो आगे Suffix. लगे वो सफिक्स। तो ये हो गया सफिक्स। तो दिस इज सफिक्स। तो कौन कौन से सफिक्स है बताओ? एन, इन, आइन। एन, इन, आइन। ये दोनों क्या है और ये क्या है बताओ? बोलो ये क्या है? क्या सर ये? मतलब क्या सर, ये तो सैचुरेटेड है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और नीचे वाला सर अनसैचुरेटेड। हाइड्रो कार्बन, और ये है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतनी बात समझ आ गई? डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे हमने एथीन बनाया है और इथाइन बनाया है, उसी तरीके से आप मुझे अपनी कॉपी पे प्रोपीन, पहला लेटर बड़ा होगा, प्रोपीन बना के दिखाइए। आपको कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, यस सर। सिर्फ आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। 3 वाला होता है ना? प्रोपीन और प्रोपाइन बना के दिखाइए। प्रोपीन तो 3 वाला होता है ना? और सर प्रोपाइन। अच्छा, प्रोपाइन फार्मूला लिख दे रहा है C3, हाँ आप तो इजी है सर। ठीक है, और CnH2n। C3 के बाद बस अच्छा कुछ है नहीं इसके आगे? तो ये जो चीज आइन का फार्मूला ये है, सर वो इन C3H का क्या है? फार्मूला ये है, और प्रोपेन का भी बना के दिखाओ। सर वो C3 के H क्या है? भाई देखो CnH2n+2 प्रोपेन है, 3 का है, एन का फार्मूला ये, इन का ये, और सर उसका मैं बता सर CnH2n-2। और ये -2 है। तो इसको बनाओगे तो ये क्या कैसे बनेगा बताओ? C3, देखो C3 क्या होगा? H8। हाँ सर। इसको कैसे बनाओगे? C3H6। फिर इसे कैसे बनाओगे? C3H2। बोलो C3H4 होगा। हाँ सर। डबल करके 2 माइनस करो। हमने क्या किया? ये भी वही चीज है, जरा देखो तो ये क्या बना? C2H2 है। सर C3H4 जरा चेक करो। सर। एक मिनट, हाँ सर। जैसे प्रोपाइन है, इथाइन भी तो उसी से बना है, उसका अगला सक्सेसर ये है। जरा 2 रख के देखो तो C2, और उसका डबल करो C2H4-2, तो C2H2 बन जाएगा। यहाँ देखो जरा, क्या यहाँ पर C2H4 बन जाएगा इसी फार्मूले से? यहाँ पर C2H2 बनेगा? जरा रख के देखो तो, 2 रखो इनकी जगह, यहाँ पर रखिए, C2H6 बन जाएगा क्या? अब आप मुझे ये 3 फार्मूले हाँ, खुद बना के देंगे दिखाएं। सर। प्रोपेन, प्रोपीन और ये सब बना रहे प्रोपाइन। हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अपनी कॉपी पे हम भी सिखाएंगे, आप करके देखो जरा। स्ट्रक्चरल फॉर्म। इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है आपको। सब बना दिए। सबको बनाना प्रोपेन का बनाना है। है। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड ही बनाना, ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड मत बनाना, नहीं तो बन नहीं पाएगा। अच्छा हाँ।
तो CH ज्यादा डबल बॉन्ड मत बनाओ, ये तो होंगे ही नहीं है पूरे, फिर पेंटावेलेंट बना डालोगे। फिर तो CH4 CH4 C3 H4 तो वो ट्रिपल बॉन्ड वाले आए, उसमें डबल डबल मत बनाओ। अच्छा सर बन गया। ये सही बनाया है C3। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा प्रोटीन है ना, दोनों बढ़िया है। इसके ब्रांडों के हाँ देखो आप करने ये सही है। कहाँ तो दो है तो तीन का काम, दो डबल बॉन्ड मत बनाओ। दिखाओ तो ये प्रोपेन ये प्रोपाइन प्रोटीन सही है, ये दोनों सही है। फिर हो गया ये भी सीन भी ये दोनों ही ठीक है, एक और बनाओ। एक ठीक है। फिर हो गया जब ये सर। तीन वाला बना देगा ना C3H6 तो डबल बॉन्ड वाली सीरीज में चल रही हो तो वहाँ ट्रिपल मत बनाओ। बीच वाली डबल मेरा बॉन्ड भी है ना होगा। इन का मेरे से मतलब बोला क्या होता है? इनका देखना डबल बॉन्ड। आइन का मतलब क्या होता है? और इसको दो तरीके से बना ट्रिपल बॉन्ड। आइन नहीं लिखा नीचे, ट्रिपल बॉन्ड। आइन का क्या मतलब होता है? ट्रिपल। और आप इन वाला चल रही ना तो फिर आपने ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना दिया? इन का क्या मतलब होता है बोलो? डबल बॉन्ड। एन का क्या मतलब होता है? इसके मतलब भी तो समझो। ये सही है C3H6 सिंगल बॉन्ड। और आइन का मतलब क्या होता है? सर ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। कितनी बार समझ में आ गई? सर मेरा हो गया हो गया ये वाला कर दिया ठीक है। ये वाला नहीं हो गया सही तेरा हो गया शांति ये तीन है, ये गलत है मैंने हर में दो बना दिए, तीसरा कहाँ है? तीन कार्बन लो। अब देखो ये कौन सा ये गलत है कुणाल का देख ले। ये गलत है ये CH4 दो दो नहीं बनाने डबल ये बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है भाई तूने गलत बनाया है सर ये C3H4 सर देखो। 3H4 गलत है तेरा नहीं उसका अपना। ये सही है बोलो। अरे इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाया तूने डबल कितनी बॉन्ड। बात समझ में आ गई? तो एक डबल और एक ट्रिपल आइन लगाए ना। कितनी समझ में आई? तीन तीन कार्बन बनाए, सिंगल डबल ट्रिपल बनाए। अब जो बच गया है हाइड्रोजन से भर दो। सब टेस्ट करिए बोलो क्या दिक्कत है? जो बच गया उसको किससे भर दो और हर एक में अब कितने हाइड्रोजन लगा दो? सीधी सादी रखी देखो 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 4 यहाँ ऐसा ना कर देना, यहाँ भी लगा देना, 5 हो जाएंगे फिर। यहाँ पर 1 ये 4 हो गए, छोड़ो इसको। 4 हो गए ना, अब थोड़ी ना लगेगा। बोलो समझ में आई बात? तो हाइड्रोजन 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 बोलो समझ में आ गया? आप देख लीजिए कितनी बात समझ में आ गई? ट्रिपल की बना दिया ये आइन है ना। क्लियर है? अब हम आपसे देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन प्रोपेन ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेन नहीं बनवाएंगे। इसके अलावा इथीन फार्मूला सब है यहाँ पे। कुछ आपको सही बनाना है क्या? हाँ बनाएंगे। तो बनाया था अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सबके फार्मूले भी लिख दे रहा हूँ। हाँ, टेस्ट ले लेंगे। CH4 इसका कितना है बताओ? C2H6 इसका क्या है? C3H8 और ये किस फार्मूले पे चलते हैं बताओ? सर ये अच्छा हाँ भाई एल्केन। इसको एल्क कहते हैं। नंबर को क्या कहते हैं बताओ? एल्क। अच्छा ये इथीन प्रोपीन और किसका बनाओगे? ब्यूटीन। इसका क्या फार्मूला चलेगा बताओ? एल्कीन का बताइए। सर CnH2n-2 नो, CnH2n एल्केन +2। एक डबल बॉन्ड आने से 2 हाइड्रोजन कम, ट्रिपल आने से 2 और कम। तो अब जरा देखो इसमें कैसे बनेगा इथीन का? H का मतलब 2 होता है, बताओ इसका फार्मूला।
C2H4 इसका, हेक्सेन होता है क्या? इसका C4H8 समझ में आ गई बात। अब एक ही एक डबल बॉन्ड बनाना, दो डबल बॉन्ड मत बना देना। जैसे यहाँ पे एक ही बना है ना, ये ना करना यहाँ भी बनाया यहाँ भी बनाया, ऐसा ना करना, एक बनाना डबल बॉन्ड। अच्छा, अब इसी तरीके से एल्काइन, फिर भी मैं आपके सहूलियत के लिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग सीख सर रहे एल्काइन हैं। एल्केन क्या है? एल्काइन देख लो, वही मान रहे हैं। C4H8 बिल्कुल समझ में आ गया, हर चीज लिखी है आपके लिए। अच्छा समझ गए सर। हाँ और एल्काइन क्या होता है बताओ? ठीक है, तो इसमें पहला क्या होगा बताओ? इथाइन, इथाइन, फिर मिथाइन, नहीं प्रोपाइन, और फिर ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। आप बताएं इसके तीनों के फार्मूले, सर, इसी पे इथाइन बनाओ का- जरा। सर इथाइन का अच्छा C2H2 सही है, इसका C3H4 इसका C4H6 ये समझ में आ गया। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और ये तीनों सिंगल बॉन्ड। तो इसका टेस्ट लोगे अभी? इसका टेस्ट होगा, जैसा ले लीजिए अभी। यही तो ये सब मिटा आपको दिए सर। इन सबके आपको स्ट्रक्चरल फार्मूले बनाने हैं। इन सबके क्या बनाने हैं? स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है? ये चीज है स्ट्रक्चरल फार्मूला, आपको अच्छा, कोई ये- डॉट नहीं बनाना है, तो यही बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, यही है बस। तो बॉन्ड लाइन होता। हाँ तो ये सब मिटा दीजिए, सब तो हाँ, वो तो हटा देंगे। सेम ही ऐसा ही है तो। ठीक है भाई, घबरा जाता है तू तो मतलब क्या नहीं ठीक है। ना डर लगता है सामने से लोग भी मुझे कुछ देखना है। ले रो मत ये ले रो रहा है खाने को पहनने देते हैं। ठीक है दुकान में पहन। अब वो पार्टी देने वाला तो प्रवीण तो चला ही गया। सर संपत है ना नया प्रवीण। हाँ? प्रवीण के भी फर्स्ट आने पार्टी मिलेगी अब। से क्या है? प्रवीण नहीं संपत था। फेंक के मारना उसको पहले से ही मालूम होगा कब होगा। तो यही काम करता है। अरे भाई ये बुक खोल के रखी है क्या है यार कोई सारा प्रिंसिपल पार्टी दे रहा है। किसान पार्टी दे रहा है। तुम्हारे तूने वर्क था इंग्लिश के दिन संपत तो वर्क है। ये ऐसी लाइन वाली बनाना है। हाँ स्ट्रक्चरल फॉर्म। कोई बात नहीं, करके देखो क्या करना है। फिर तो हम फिर से सिखाएंगे कि कई बार आगे पीछे चलेगा, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत की बात नहीं आया तो कोई बात नहीं। इसका बना हाँ, सिर्फ लाइन लाइन की जैसा हमने कहा ना, ये तीनों मीथेन का तो जानती है। सर बनाने का फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या? नहीं कुछ पहले लिख ले फिर समझ नहीं बात? कुछ गोले वोले नहीं बनाने हैं, ये सब नहीं बनाना है, ऐसा नहीं करना है। आपको कैसे बनाने हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूले का मतलब है ये बनाना, ये चीज ऐसे सर आपने तो बना दिया। एक बनाए, बाकी तो बनाओ। तो पहला ही वाला आंसर तो पहला वाला ही नहीं आता। अब बना दिया तो तुम मार्क्स करेक्ट, अब तो नहीं हो चुकी। देखो मैं तो दिखा लूंगा फिर देखने बाद 60% कौन खाएगा? कर जाएंगे देखना।
मैं तो डायरेक्ट अटैक मारूंगा। करो करो। गलत हो जाएगा ना। देखो रजत ने बीच में किया है, तो अगर मान लो इन्होंने ऐसे कर दिया है तो क्या ये रजत ने ठीक किया है कि गलत किया? अच्छा गलत है इसमें। ये ठीक कह रहे हैं नहीं ईशान। मैं पूछ कैसे पूछ रहा हूँ। ईशान कह रहे हैं कि मतलब जैसे बीच में कर दिया तो भी गलत नहीं है क्योंकि पूरे बाउंड होगा। हाँ सर सही है। 4 पूरे हो गए। पूरा तो करना नहीं तो पहले उसी तरीके से कैसे बनता? छीन लिया ना आपने पहले। हाँ तो ठीक है कोई पूरा बात तो करने दो। एक लाइन तो खींचनी थी। सर टाइम हो गया। क्या और हो गया? सब ठीक है। सर दूसरे तरीके से खेला। नहीं ठीक है सही कर रहे हैं। दूसरे तरीके ये पता ये बीज है। से फिर वो हाइड्रोजन चल सही है पूरे हो गए। अब जरा देखो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या इसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है कि हाइड्रोजन की? सर अनसैचुरेटेड कार्बन के। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाईली रिएक्टिव। लिखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाईली रिएक्टिव। लिखवा दिया था। हाँ सर ये लिखवा दिया। सर लिखवा दिया था। हाँ सर अभी तो पॉइंट्स। सर आपको पॉइंट्स लिखवा दिए। हाईली रिएक्टिव। दूसरी चीज दे कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक से बैठो जो एटिकेट्स ठीक है ना? ठीक है। दे कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है इनमें हाई परसेंटेज कार्बन की आपने देखा ना। सो ये क्या करेंगे दे डू नॉट कंप्लीटली बर्न एंड सम अनबर्न्ड कार्बन आर लेफ्ट इन एटमॉस्फेयर। तो वो ब्लैक फ्लेम देगा कि नहीं? स्मोक हो जाता है। हाँ सो दे डू नॉट बर्न कंप्लीटली and release unburned black carbon atom in air. So gives yellow sooty flame. इसलिए वो क्या करते हैं? So gives yellow सूटी फ्लेम। नोट्स बनाया करो श्रीजन। सर सर ओके हाँ सर आप मुझे सोचा हम अपने गैस में सर वो एलपीजी जलाते हैं तो एकदम ब्लू वाली मतलब ब्लू फ्लेम आती है और सर कभी कभी बीच में येलो भी तो आती है। हाँ सर कभी तो येलो फ्लेम आ गई जब रेसिड्यू बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है तब उसमें आ गई। ग्रीन आता है। ठीक है ना? मतलब इसमें क्या चीज है कि अगर जो ये वाले हैं दे बर्न विद ये ऑयली है, ये दीज आर ऑलिफिन्स। तो ऑयल का अगर दिया जलाओगे तो क्या खूब काला काला आएगा और घी का दिया बिल्कुल शानदार जलता है उसमें तो धुआं नहीं आता है ना। और ऑयल है ऑयली फिन्स है कि नहीं? नाम इनका नहीं है ऑयली फिन्स। तो ऑयल जलाओगे तो कैसा आएगा? धुआं आता है। नाउ दीज गिव एडिशन रिएक्शन। उसने सब्स्टिट्यूशन किया था, बोला एक हटाओ तो एक पाओ। इसमें सब ऐड हाँ दीज गिव्स ये क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शन। जरा देखो तो C डबल बॉन्ड C है H इसमें कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए Cl2 है तो इसमें Cl2 जब आ जाएगा तो कैसे होगा? Cl ये है, ये अपना एक एक बॉन्ड खोल ले। तो अगर अपना एक एक बॉन्ड खोल ले तो क्या ये डबल बॉन्ड है? जरा देखो इधर, तो ये बॉन्ड ये खोल ले, कहते कि हम यहाँ बॉन्ड नहीं रखते, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास, हमारा हमारे पास, दोनों ने अलग अलग कर लिया। ये भी कहते चलो हम भी आपस में तालमेल नहीं रखते, मेरा मेरे पास। तो क्या इनमें बॉन्ड बन सकता है बिना कुछ तोड़े लिया लिए? है बात कि नहीं? यहाँ से ये बॉन्ड बना देगा।
तो इस तरीके से ये क्या करता है, जो इसका डबल बॉन्ड है बिना कुछ तोड़े सिर्फ Cl2 में से एक Cl यहाँ लग जाए और एक यहाँ लग जाए तो टेट्रावैलेंसी हो जाएगी कि नहीं। तो इस तरीके से ज्यादा नहीं हो जाएगी इसके। चेक कर लेते हैं कि अगर मान लो एक यहाँ पर लग जाए एक क्लोरीन तो बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। बॉन्ड सिंगल हो जाएगा तो क्या ये टेट्रावैलेंट हो गया। एक बॉन्ड इसने खोल लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, बोला एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इसके पास, क्लोरीन से बोला तुम भी तोड़ लो, चलो हम लोग बॉन्डिंग बनाए। थोड़ा सा बन सकती है कि नहीं। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, क्या एडिशन रिएक्शन। अच्छा ये डार्क में भी हो सकती है, इसके लिए कोई 673 केल्विन की जरूरत नहीं है, कोई रिग्रेस में भी नहीं होनी है। समझ में आई बात कि नहीं। चलो, अभी तो आप बता रहे थे। मतलब इट इज हाईली रिएक्टिव। अच्छा वो हाँ ऐसे ही हिला दो परख नली में, टेस्ट ट्यूब में बन गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि आप उसको गर्म कर रहे हो तो प्रेशर दे रहे हो, रिएक्शन कर जाए तो तोड़ो, कुछ नहीं। सर, ये वो क्या- पहले से ही सोच रहा था कि मेरे ये कहाँ रिपल्सन में फंस गए, 2 इलेक्ट्रॉन उधर, दो रिपल्शन है ना, तो तुम बस क्लोरीन डालोगे और टेस्ट ट्यूब हिलाओगे, काम बन गया। समझ में आई बात कि नहीं। तो ये चीज क्या कर रहा है, तो इस चीज क्लोरीन का एडिशन हो रहा है और इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे कि एडिशन। तो ये एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है कि नहीं। सर इथाइल क्लोराइड है। ये चीज हो गई। तो मतलब ये डाइक्लोरोइथेन, 2 क्लोरीन है कि नहीं, और मान लीजिए इसका नंबर कर दिया जाए तो क्या 1 2 डाइक्लोरोइथेन है भाई, 1 और 2 पे है, 1 और 2 पे किस किस कमरा नंबर पे है, ये होटल है तो 1 पे भी क्लोरो, 2 पे भी क्लोरो, तो 1 और 2 पे क्या 2 क्लोरीन है, तो 1 2 डाइक्लोरोइथेन। खैर वो बात अलग है, अभी डाइक्लोरोइथेन लिख लो। इसका क्या नाम है बताओ, 2 क्लोरीन है कि नहीं, और इथेन तो है ही है, तो इसका क्या नाम लिख दिया जाए, डाई क्लोरो इथेन। जरा आप मुझे बताइए कि ये एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं, अगर ये होता तो क्या करता, अगर इसमें मैं क्लोरीन ऐड करता तो क्या होता, क्या ये एक बॉन्ड खोल लेता, बोलो। और अगर एक बॉन्ड खोल लेता तो फिर ये 2 ही रह जाते इसके पास, और एक H और फिर एक क्लोरीन भी जुड़ जाता, बोलो। सर हाँ TDC का फॉर्मूला क्या होता है, डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राई क्लोरोमीथेन। है? डाई फिनाइल होता है। हाँ डाइफिनाइल, ये बता रहे हैं, ये देखो DDT। सो दिस इज पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल, अभी हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो जो भी है उसका ये चीज आप देखिए, ये भी अभी आ जाएगी। ये समझ में आई बात की नहीं, कि 1 क्लोरीन और 1 क्लोरीन, एक बॉन्ड हटा, एक निकाल लिया, क्या एक और क्लोरीन डालेंगे तो और भी आ सकती है। अच्छा इसका नाम बताओ निशा। डाइक्लोरोइथाइन। ये ठीक सर है, इथीन हो डाइक्लोरो। ये बात समझ में आ गई। और मान लो और 2 क्लोरीन इसमें जोड़ दो तब क्या होगा, क्या एक और खोल देगा, पहले एक बॉन्ड खोला, अब एक और खोल देगा, 2 है ना, तो एक और खोल देगा, तो CH और यहाँ Cl, यहाँ Cl। अब इसका क्या नाम होगा, सर टेट्राक्लोरोइथेन। टेट्राक्लोरोइथेन। समझ में आ गई। तो दैट इज 4 हो गए ना, टेट्रा क्लोरो इथेन। इतनी बात समझ में आ गई। सो दिस इज, ये कौन कौन सी रिएक्शन देता है ये सब आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज ठंड हो रही है सर, आप जल रहे ये सर काप जाएंगे। हो सर, रास्ते में ठंड लगती है। तो सब मत कह रहे मेरे पास फर है। अरे स्क्रीनशॉट के बाद इतना ही रखो फिर। सब बमें आ गया। हाँ ये लग रही है।